भाई ये जो इंडिया है जो उछल कूद कर रहा है और जिस तरह से हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, लोगों को शहीद किया गया, एक दहशतगर्द होने का उन्होंने सबूत दिया है, क्या आपके जज्बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मोहतरम भाई ये गुजारिश है कि ये तो सबसे बुज़दिलाना हमला जो इबादत गाहों पे किया जा रहा है, ऐसे ही, बेशक और दूसरा ये टारगेट करने का मकसद है कि यहाँ पे जी दहशतगर्द हैं। सही। तो आपने पूरे ये इदारे को विजिट किया है, आपने देखा है ये गवर्नमेंट का इदारा है, जिसको उन्होंने टारगेट किया है, और कोई इधर दहशतगर्द जो आम शहरी बेचारे मजदूरी करते तो उनको शहीद किया उन्होंने। और ये उनका जो ख्वाब है ना कि हम पाकिस्तान पे हमला करके, ये अभी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उनको जो जवाब दे रही है ना, ये इसका बदला नहीं है। अभी इंशाल्लाह ताला जो हमारी शहादतें हैं इसका बदला फौज पाकिस्तान देगी उनको। अच्छा, अभी बदला देगी, सही है। अगर हमारी भी जरूरत पड़ती है अवाम की तो हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना करें। जी बिल्कुल, हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना जहाँ पे हमें खड़ा करेंगे, हम इंशाल्लाह अवाम उनके साथ खड़ी है। अगर हमें मौत आ जाती है तो हम तो शहीद होंगे, हमारे ईमान के मुताबिक हमें तो कोई यार नहीं, लेकिन ये तो मारे जाएंगे ना, और बड़ी बुरी मौत मारे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुसलमान का ईमान है और हमारा ईमान है कि शहादत मुसलमानों का नुकसान नहीं है। अगर हम शहीद होते हैं और हम तो खुद कहते हैं कि हमें भेजें, बिल्कुल ऐसे ही एज ए अवाम हम खुद खड़े हैं, लेकिन इसलिए हमारी अफवाज पाकिस्तान आगे खड़ी है, जो वो हमें हुक्म देगी हम इंशाल्लाह उसके मुताबिक चलेंगे, लेकिन हमारी शहादत नुकसान नहीं है, अल्लाह के नुकसान नहीं है। अच्छा भाई, ये मस्जिद जो है वो आबाद मस्जिद, बिल्कुल यहाँ पर सुना है कि उस वाक़े के बाद भी नमाज जो है वो यहाँ पर पढ़ाई गई है। जी, उस वाक़े के बाद भी अल्लाह के फजल से नमाज हुई है, वो हुई है पे हुई और इससे ये साथ ही बाहर ना एक ग्राउंड है, उधर हुई है नमाज। और जब ये वाक़या हुआ था ना, जितनी मुरीद के शहर के जो शहरी अवाम है ना, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद थी, और उन्होंने ये नहीं हुआ कि 2 शहादतें हुई हैं, 3 हुई हैं और सारे लोग डर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग इधर इतने लोग जमा थे कि संभालना मुश्किल था, और कहते थे अफवाज पाकिस्तान को ये कह रहे हमें इजाजत दें, हम इसका बदला लेंगे। और नमाज़े जनाजा भी इधर ही अदा नहीं, नमाज़े जनाजा मुरीद के शहर में हमारा एक ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, राना तनवीर साहब के नाम से मुंसलिक है, वहाँ पे बड़ी तादाद में शहरियों ने उधर शिरकत की और जनाजा हुआ उधर, बहुत बड़ा जनाजा हुआ, और लोगों ने साबित किया कि वो किसी से डरने वाले और घबराने वाले। हालांकि वो सेम डे था जब स्ट्राइक की है, इंडिया ने मिसाइल मारे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आना, और उसके बावजूद कि यहाँ रात को हमला हुआ है, और हम अवाम जो है हालते, पूरा मुल्क हालते जंग में है, और वो लोग उधर जनाजे में शरीक हुए। वाह 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 वाह, ये ईमान है ना, ये हमारा ईमान है मुसलमानों आप ये देखें, ये एसी और सारा ये बिल्कुल आबाद, यहाँ गैर आबाद कोई चीज़ नहीं है। इतना बड़ा हाल मस्जिद का जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो आप अंदाज़ा करें कि 2,500-3 हज़ार लोग यहाँ पे, आप ईद का इज्तिमा जो इस पूरे ज़िले का सबसे बड़ा ईद का इज्तिमा गवर्नमेंट की कस्टडी में यहाँ सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। सही। और नमाज जो जुमे की नमाज है, तकरीबन 2,500-3 हज़ार लोग इधर नमाज पढ़ते हैं। 2,500-3 हज़ार लोग जुमे की यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। ये मस्जिद के आपको अंदरूनी हालात दिखा रहे हैं। ये वो तमाम यहाँ पर हमारी मुक़द्दस किताब, सबसे मुक़द्दस किताब कुरान पाक यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इन ज़ालिमों की जानिब से जब हमला किया गया, वो देख सकते हैं आप, यहाँ पर लेंटर जो है वो गिरे हुए हैं, और मस्जिद को शहीद किया गया है इन काफरों की जानिब से। और मोदी बता दें कि हमारी जो अवाम है वो शहादत की मौत मरने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, बल्कि अपनी नमाजों में दुआएं मांगती है कि या अल्लाह पाक हमें शहादत की मौत नसीब अता फरमा। तो हम वो वाले लोग हैं, हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा काफरों, और तुम्हारे साथ क्या होगा, और तुम इस हवाले से तैयार रहें। ये मिंबर रसूल है, जहाँ पर मतलब इमाम साहब जहाँ पर नमाज पढ़ाते थे, वो बाकायदा तौर पर उसको टारगेट किया गया वहाँ से, इस भारत दहशतगर्द मुल्क की जानिब से उसे टारगेट करते हुए उसे शहीद किया गया है। ये वो बिल्कुल वो जगह है जहाँ पे इमाम साहब खड़े होने के बाद सारी लोगों को यहाँ से नमाज उनके पीछे पढ़ते थे खड़े होके, और उस जगह पर ठीक जो है वो 2 मज़ाइल मस्जिद में, 2 मज़ाइल इन काफरों की जानिब से दागे गए हैं। 2 मज़ाइल दागने के बाद फिर एक एडमन ब्लॉक पर मज़ाइल मारा गया, फिर एक साथ रिहायशी जो घर हैं वहाँ पर मज़ाइल मारे गए। तो इस तरह यहाँ पर 4 मज़ाइल दागे गए भारत की जानिब से। 3 अफराद जो है वो शहीद हुए,
और जो शहीद हुए उनके अहले खाना भी जो है वो पुरजोश हैं, और वो कहते हैं कि बाकी भी हमारे अगर बच्चे होंगे जो अब इस्लाम की राह में अल्लाह के लिए अगर शहीद हो जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो हमारा हर पाकिस्तानी, हमारा हर मुसलमान भाई शहीद होने के लिए हर वक्त तैयार है और इनके साथ मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। और इनके साथ जो है अफवाज पाकिस्तान तो अपना जंग जारी रखे हुए है। ये वो देख सकते हैं कुरान पाक यहाँ पर मौजूद है, जो मस्जिद में लोग जो है वो नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर कुरान पाक पढ़ते हैं। हमारी सबसे मुकद्दस किताब जो है वो कुरान पाक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और साथ ये मलबे का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर मिसाइल मारे गए और यहाँ पर इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि जी दहशत गर्दी जो है वो यहाँ से परेड की जाती है, पता नहीं क्या कुछ किया जाता है। तो ये इस तरह से करते हैं, हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, और ये काफरों को इस चीज़ का हमसे ख़तरा है और वो हम पर मिसाइल दागते हैं। और मिसाइल दागने के बाद जो है वो यहाँ पर मस्जिदों को शहीद करते हैं। ये अगर वो देखें तो ये वो टुकड़ा है मिसाइल का जो यहाँ से मिला है, जो दागे गए हैं इस भारत बुज़दिल मुल्क की जानिब से, मोदी सरकार की तरफ से जो दागे गए है वो ये हमारी जूते की नोक के नीचे है। ये जूते की नोक है और इसके नीचे ये हमारे ये यहाँ पर पड़े हैं। इसे देख लो, घबराने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। मुसलमान तो पैदा ही इस दिन के लिए हुए हैं। उनकी दुआओं में ये मांगा जाता है कि हमें शहादत की मौत जो है वो नसीब हो। ये मस्जिद जो तुमने शहीद की है, इंशाअल्लाह ताला ये दोबारा आबाद होगी, अल्लाह का घर, और जल्द अज जल्द दोबारा यहाँ पर इबादत की जाएगी, अल्लाह का जिक्र किया जाएगा। ये एक मिल रहे हैं, ये अभी तक उसकी चीज़ें मिल रही हैं। ये भाई उठा के लेके आए हैं जो मिसाइल इनकी जानिब से दागे गए हैं बुज़दिलों की जानिब से, अपने ही मुल्क में बैठ के। इतनी हिम्मत नहीं की कि यहाँ पे दाखिल होके मारे। ये वो मकार दुश्मन है, मकार है ना, मकार दुश्मन है। कैसे मुमकिन है कि सामने आके लड़े? सामने आके बिल्कुल, वो जो मकारी कर सकता है उसने वो मकारी की है जी, जो मकारी कर सकता है उसने की है। लेकिन कोई घबराया है? आपको लगता है कोई डर है? ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अगला जो घर गिरा है मैं उससे कितनी दूर था वो मैं आपको सारा दिखाता हूँ। वहाँ पे चलते हैं, किधर से हम रास्ता निकलेगा जाने का? इधर से बाहर चलते हैं, आए वो आपको नाज़रीन। दिखाता हूँ। उसके बावजूद सबसे पहले हम यहाँ पे उसी वक्त पहुँच गए हैं कि खुदा न खास्ता जो इधर लोग शहीद हो गए हैं हम उनको देखें। अच्छा, पहले आप उधर की तरफ गए हैं। सबसे पहला जो मिसाइल दागा गया वो वहाँ पे कितने मिनट का फर्क पड़ा है इस सब में? 12:29 पे पहला फायर लगा। ठीक है, पहला मिसाइल जी बिल्कुल दागा गया। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद ये 12:35 तक ये सारा कंप्लीट हो चुका था। अच्छा, कितने मिनट लगे? 6 मिनट में उसने चार मिसाइल यहाँ पे। हाँ जी, 4 मिसाइल 6 मिनटों में भारत की जानिब से मारे गए हैं। ये अभी तक मलबा है, उस मस्जिद का मलबा है जिसे शहीद किया गया है, और हमने आपको उसके मिसाइल के मुख्तलिफ टुकड़े भी दिखाए जो यहाँ पर मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ये मस्जिद जो है वो दोबारा तमीर होगी, आबाद होगी। यहाँ पर लोग जो है वो नमाज अदा करेंगे, उसी तरह से जुम्मा भी पढ़ेंगे।